मैं स्वागत करना चाहता हूं जिग्नेश मेवानी जी का और उनसे ये सवाल पूछे हैं कि जिग्नेश जी, ये जो सुसाइड हो रहे हैं, आत्महत्याएं हो रही हैं, 122 ऐसे मामले हैं 2014 से 2021 के बीच में। इसको आप किस तरीके से देखते हैं और इससे क्या संदेश जाता है? क्योंकि आंकड़े ही बताते हैं कि इसमें से 68 मौतें उन बच्चों की, उन छात्रों की है जो कि आरक्षित वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। ये बहुत ही खतरनाक और दुखदाई संदेश देता है। ये यह संदेश देता है कि रोहित वेमुला के बाद इस मुल्क को और हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को और उसके फंक्शनरीज को जो सबक सीखना चाहिए था, जो सबक लेना चाहिए था, वो हमने नहीं लिया। और इसीलिए रोहित वेमुला की इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुई, फिर पायल तड़वी, कल ही मद्रास आईआईटी के किसी प्रोफेसर नेमली विपिन, उन्होंने भी रेजिग्नेशन शायद दे दिया है इसी डिस्क्रिमिनेशन के कारण। और दर्शन सोलंकी, आप सोचिए, अहमदाबाद के स्लम क्वार्टर में रहने वाले एक मजदूर, एक प्लम्बर का बेटा दर्शन सोलंकी, वो 18-19 साल की उम्र में आईआईटी में जाता है। उसके कितने सपने होंगे, उसके माता पिता के कितने सपने होंगे। लेकिन रेगिंग के कारण या कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के कारण या दोनों के कारण या तो वो आत्महत्या के लिए मजबूर है या उसकी हत्या कर दी गई। उसके परिवार के लोगों के मन में बहुत डाउट्स है और सरकार, आईआईटी, पुलिस प्रशासन, कोई उनके डाउट्स को रिजोल्व करने को तैयार नहीं है। उनका केवल इतना डिमांड है कि भाई एसआईटी के द्वारा उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। क्योंकि वो लोग जब आईआईटी पहुंचे, दर्शन सोलंकी के पिता रमेश सोलंकी जब आईआईटी पहुंचे, तो 14 घंटे तक अपने मरे हुए बेटे का मुंह देखने को नहीं दिया गया। जब उनको अहमदाबाद से बंबई बुलाया तो एक प्रोफेसर का कोई और एक वर्जन आ रहा था, डीन कुछ और कह रहे थे, स्टूडेंट कुछ और कह रहा था। वो जब कैंपस पे पहुंचे तो उनकी ये मांग थी कि पीएम, पैनल पीएम करवाया जाए, वीडियोग्राफी से पीएम होना चाहिए। उसके बारे में उनको कंसल्ट तक नहीं किया। और सबसे ज्यादा डाउट का कारण यह है दर्शन सोलंकी के मामले में, आईआईटी बंबई के कैंपस के जो स्टूडेंट्स दर्शन के पिता को मिलना चाहते थे, कुछ इनपुट कर देना चाहते थे, कुछ कन्वे करना चाहते थे, उसके बारे में उनसे ज्यादा बात नहीं करने दिया गया। तो कुल मिलाकर इतनी बड़ी वारदात होने के बावजूद आईआईटी बंबई का जो सिंपैथेटिक रवैया होना चाहिए था और जो पारदर्शिता होनी चाहिए था, वो बिल्कुल नहीं है। और इसलिए उसके पिताजी मांग कर रहे हैं कि हर कीमत पे एसआईटी के द्वारा जांच हो। और 19 फरवरी को एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट का, कैंडल मार्च का उन्होंने कॉल भी दिया है। लेकिन जिग्नेश जी देखिए, आपने जो बोला वो आपकी बात समझ में आ रही है, पर आईआईटी बॉम्बे का ही अगर आप उदाहरण देख लें तो वो तो ये मानने को तैयारी नहीं है कि कोई भेदभाव हुआ। ऐसे में आपको नहीं लगता है कि जब शैक्षणिक संस्थान खुद डिनायल में रहेगा, मानने को तैयार नहीं होगा, तो फिर सुधार कैसे होगा? जी, आप जब भी किसी से अनटचेबिलिटी के बारे में या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, कास्ट ब्रूटालिटीज के बारे में बात करेंगे, नहीं नहीं यार, लेकिन जिग्नेश अभी तो कहां पहले जैसा रहा है। ये स्टैंडर्ड टिपिकल घिसा पिटा आर्ग्यूमेंट ही आपके सामने पेश करते हैं। आप एक राष्ट्र के तौर पे, अनटचेबिलिटी आज भी इंडिया में जिंदा है। आज भी हर 18 मिनट पे एक आदिवासी या दलित के ऊपर एट्रोसिटी होती है। आज भी हमारे आईआईटीज और आईआईएम में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है। इसका जब आप स्वीकार ही नहीं करते, तब उसको रिजोल्व या रेक्टिफाई कैसे करोगे? तो आईआईटी के इस पर्टिकुलर दर्शन सोलंकी के मामले में सवाल यह है कि आईआईटी एक ओपननेस क्यों नहीं दिखा रही है? उसके माता पिता खुलकर दर्शन के क्लासमेट को, उसके रूममेट्स को, उसके कलीग्स को, उसके टीचर्स को मिल ही नहीं पाए। वाई सो? आपको क्या छुपाना है? आप कौन सी बात से डर रहे हैं? यदि मैं आईआईटी का डीन हूं और मेरे कैंपस में ऐसे हो जाए तो मैं पूरे आईआईटी के दरवाजे खोल दूंगा। आप अपने बेटे के कलीग्स को मिलिए, उनके टीचर्स को मिलिए, एक नहीं 10 बार आइए, पुलिस से मिलिए। यदि मुझे कुछ छुपाना नहीं है तो मैं जांच करवाऊंगा। तो इसलिए हमारी मांग है कि एसआईटी, जिसमें एक दो अफसर के नाम विक्टिम फैमिली दे, ऐसे अधिकारियों की बनी हुई एसआईटी के द्वारा जांच हो, तभी पता चलेगा कि ये मामला रेगिंग का है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का है, या दोनों का है, या और कोई उसका एंगल है। और रोहित वेमुला के चैप्टर के बाद भी इस मुल्क को जो सबक लेना था, हमने नहीं लिया।
सारे लोगों ने डिमांड की थी कि एजुकेशनल कैंपसेस में इतने जो सुसाइड हो रहे हैं, इतनी डिस्क्रिमिनेशन की कंप्लेंट्स आ रही है, इसको रिजोल्व करिए, उसके खिलाफ रोहित वेमुला एक्ट पारित करिए। यही पायल तड़वी के साथ हुआ, यही अभी दर्शन के साथ हुआ, और अभी कल ही शायद आईआईटी मद्रास के एक प्रोफेसर ने भी रेजिग्नेशन अपना दे दिया है। तो सरकारों की इस मामले में कोई सीरियसनेस नहीं, हमारे कैंपसेस के अंदर क्या हो रहा है। और आदिवासी, दलित, ओबीसी, ये जो बच्चे जो इतनी प्रिपरेशन करने के बाद अपना मेरिट दिखाकर, अपनी प्रतिभा दिखाकर यहाँ पर एडमिशन लेते हैं, लेकिन हकीकत में वो आते हैं, वो कोई मजदूर का बेटा है, किसी इंडस्ट्रियल वर्कर का बेटा है, कोई कोई गन्ना काटने वाला या ईंट भट्ठे के मजदूर का बेटा है। तो इतने वर्किंग क्लास के बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं, उनके साथ आपको एक्स्ट्रा सिंपैथेटिक होना चाहिए, उनको सुनना चाहिए, जी उनके साथ संवेदनशील तरीके से बिहेव करना चाहिए। उसके बजाय जब डिस्क्रिमिनेशन की वो लोग कंप्लेन करें, उसके बावजूद भी कोई एक्शन न लिया जाए। और 68 लोगों की सुसाइड, 68 लोगों की मौत, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये हमारे जी समाज जिग्नेश के भाई, लिए, संस्थाओं के लिए कलंक रूप है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपको नहीं लगता है कि जो राजनीति होती है एससी एसटी के मुद्दों को लेकर के, या जो इकोसिस्टम बनते हैं एससी एसटी को लेकर के कि हम उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं विफल हुए हैं? क्योंकि रोहित वेमुला से लेकर के आज तक अगर आप देखें, इतनी मौतें हुई, जांच को लेकर के तमाम सवाल उठ रहे हैं कि वो जांच में वो सही चीज अब तक आई नहीं है। तो फिर ये विफलता किसकी है? कि ये तथाकथित दलित आदिवासी समुदाय के जो राजनेता है, वो रूलिंग क्लास के क्लास इंटरेस्ट के पपेट्स हैं। इनको सचमुच कुछ परवाह नहीं। आज गुजरात में जो ऊना की घटना हुई, तो गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल ने जो प्रॉमिसेस किए थे, जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के गुजरात नाम के पब्लिकेशंस में प्रकाशित हुए थे, उसमें जो छोटा सा घर का प्लॉट देने की बात है, या छोटी बेटी गवर्नमेंट जॉब देने की बात है, वो भी करने को तैयार नहीं। उसमें ट्रायल कंडक्ट हो और कन्विक्शन हो, वो तो छोड़िए, एट्रोसिटीज एक्ट में रिहेबिलिटेशन में जो छोटी मोटी चीजें आवंटित करने की बात है, वो भी ये लोग करने को तैयार नहीं। न ये लोग असेंबली में बोलते हैं, न पार्लियामेंट में बोलते हैं। एट्रोसिटीज के सारे मामले स्पेशली डेजिग्नेटेड कोर्ट में कंडक्ट होने चाहिए। स्पेशली डेजिग्नेटेड कोर्ट इस मुल्क के ज्यादातर स्टेट्स में है ही नहीं। तो सरकारों को न कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ कोई कैंपेन करने में रुचि है, और डिस्क्रिमिनेशन की घटना हो तो एफआईआर करके, पुख्ता जांच करके, ट्रायल कंडक्ट करके कन्विक्शन जब तक नहीं होगा। लेकिन सरकारों को और दलित आदिवासी बैकग्राउंड से आने वाले एमपी एमएलए को उसका कोई परवाह ही नहीं है। आज जी मेरा भारत आखिरी पार्लियामेंट में 80 से ज्यादा दलित और आदिवासी एमपीज बैठे हैं। क्यों खामोश है दर्शन सोलंकी के मामलों में? क्यों रोहित वेमुला की जब घटना हुई या पायल तड़वी की घटना हुई, तो क्यों संसद नहीं गूंजा? क्यों ये लोग सड़क पे नहीं उतरे? एक सवाल ये भी पूछा जाता है जिग्नेश जी की, और ये कहा गया जब कुछ छात्रों से बात की, ऑफ रिकॉर्ड ही बात कर रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड तो बात करेंगे नहीं, कि दरअसल ये मामला भेदभाव से ज्यादा इस बात का है कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि वो प्रेशर ही नहीं झेल पाते हैं पढ़ाई का, और इस चक्कर में क्योंकि वो अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि शायद वो उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाएंगे और वो बुढ़ापे का सहारा नहीं बन पाएंगे, इस वजह से वो एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं। आप इस थ्योरी को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये मेरी एक्सपर्टाइज का एरिया नहीं है, ना मैंने उसके ऊपर कोई स्टडी या रिसर्च या काम किया है। लेकिन मैं जितना भी समझाऊं, यदि कोई आईआईटी और आईआईएम में एडमिशन लेता है, राइट, तो पढ़ाई का प्रेशर वो झेल कर ही आया है। और यदि पढ़ाई का प्रेशर है, तब भी क्या उसके लिए आप अनुकूल वातावरण का निर्माण करते हैं उन कैंपसेस में? क्या उनका काउंसलिंग होता है? उसकी कुछ काउंसलिंग की गाइडलाइंस भी है, राइट? तो दलित, आदिवासी, ओबीसी, महिला, इन तबकों की प्रॉपर सुनवाई हो, उनके साथ संवेदनशील तरीके से आप बिहेव करिए, उनके कोई छोटे मोटे इश्यूज हो उनको रिजोल्व करिए। यू मेक लाइफ कंफर्टेबल फॉर देम इन द कैंपस। ऐसा अटेम्प्ट जो अथॉरिटीज की ओर से होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। जी जिग्नेश भाई, और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इस मामले में आखिरी में हमारे गुजरात का बेटा था दर्शन सोलंकी, तो गुजरात के मुख्यमंत्री से विनती करूंगा मैं आपके माध्यम से कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात करे कि आखिर इस केस में एसआईटी से जांच क्यों नहीं हो रही। ऊना के वक्त माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था, मारना है तो मुझे मारे, मेरे दलित भाइयों को मत मारिए। प्रधानमंत्री से भी विनती है कि एक एसआईटी के द्वारा जांच के ऑर्डर पारित करे, और हो सके तो अपने जीवन में कभी एक बार दलित और आदिवासी के वहां जहां डिस्क्रिमिनेशन या
उनको विक्टिमाइज किया होगा, एक परिवार की कम से कम आप मुलाकात लीजिए। जिग्नेश मेवानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।